जब विश्वरूप को मारा तो तुष्टा मुनि को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने यज्ञ के द्वारा एक असुर को उत्पन्न किया जिसका नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर को उत्पन्न किया, वृत्तासुर को उत्पन्न किया और जाओ इंद्र को मारो। वृत्तासुर आया और इंद्र को हराकर पहुंचा दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, मैं क्या करूं महाराज, ये मरता ही नहीं है, मैं मारता हूं फिर जीवित हो जाता है। बोले इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं। भगवान नारायण के पास गए, भगवान नारायण के पास आए। भगवान नारायण ने कहा तुम इस समय दधीची ऋषि के पास जाओ और उनसे उनकी हड्डियों का दान लेना। उनकी हड्डियों से एक वज्र बनेगा, तुम विश्वकर्मा जी से वो वज्र बनवाना। सब संत के पास आए महाराज, कहा आपकी हड्डियों का दान दे दो। उनने सोचा मरने के बाद वैसे भी ये हड्डियां जलाई जाएंगी, तो जीते जी अपनी हड्डियों का दान कर दिया। कपला गऊ बुलाई गई, पूरे शरीर पर नमक लगाया गया और उससे चटवाया गया। चाट चाट के पूरी खाल निकाली, हड्डियों का दान देवताओं को किया। विश्वकर्मा जी से वज्र बनवाया, वज्र बना। वो वज्र लेकर इंद्र लड़ने गए, किससे? वृत्तासुर से। युद्ध हो रहा है दोनों में। अब वृत्तासुर ने वज्र को देखा तो उसमें हर एक वज्र के हर एक हड्डियों में उसने भगवान नारायण के दर्शन किए। वो देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, अहम हरे तब पादेक मूला दासानुदासो भवितास्म भूया। भगवान से कहता है मैं आपके दासों का भी दास हूं, प्रभु मैं आपके दासों का भी दास हूं। स्तुति करने लगा। इतने में ही इंद्र ने क्या किया, दोनों हाथ काट दिए। इंद्र ने उसके दोनों हाथ काट दिए। जब इंद्र उसे मारने गए तो इंद्र को वो निकल गया। 1 साल तक इंद्र को अपने पेट में रखा। इंद्र अंदर अंदर नारायण कवच के द्वारा उसको काटते रहे महाराज। 1 साल के बाद महाराज इंद्र जब बाहर आए तब उस वृत्तासुर का पेट फट के उसकी मृत्यु हुई। अब परीक्षित को यह बात अजीब लगी कि महाराज ये कैसे हुआ, वृत्तासुर इतना सात्विक मति का कैसे हो सकता है। तब परीक्षित ने बताया कि ये पूर्व